Hello, my student of class 12th science. Today we discuss the new concept, which is how we can find out the area of a triangle, how we can find out a equation of a straight line. Exercise 1 and 2 वो हो चुकी हैं. सेकेंड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो आप करेंगे प्रॉपर्टी यूज करके. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी डाउट, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन. सो फर्स्ट टू एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट. सेकेंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस में आप प्रॉपर्टी यूज करते हुए, कॉमन लेते हुए, रोज कॉलम में चेंज करते हुए विद द हेल्प ऑफ अनदर रो और अनदर कॉलम आप उनका आंसर निकालेंगे. ठीक है. एक्सरसाइज जो पॉइंट 3 है, कि पॉइंट 2 के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन बहुत कुछ करा भी दिया आपको प्रैक्टिस के लिए. आपने उनमें देख भी लिया है कि हमें कैसे प्रोसीड करना होता है क्वेश्चन के अंदर. एक्सरसाइज जो थर्ड है वो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं. थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे, जरा आप मेरी बात को ध्यान से सुने. वो आपसे कहेंगे कि भाई हमारे पास में ट्रायंगल है, ठीक है, और वैसे तो ये टॉपिक आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th 8th से भी कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं. जब आप क्लास 8th में थे तो ट्रायंगल हमारे पास होते हैं कई तरह से कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज √3/4 into side square. But whenever triangle is isosceles, then formula is area of isosceles triangle equals to 1/4 b √4a² minus b². ये फॉर्मूला होता है. और whenever triangle is scalar, then we use frequently Heron formula, which is del equals to √s into s minus a, s minus b, s minus c, where s is the semi parameter, or we can say s equals to a plus b plus c upon 2. It means s is the half of sum of all sides. Clear? लेकिन वो कंसेप्ट था जब हमें ट्रायंगल की साइड मालूम थी, कि ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या है वो मालूम थी, तो हमने इजीली फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर निकाल लिया. लेकिन अब हमें ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ मालूम नहीं है, हमें केवल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए जाएंगे. सो व्हेनेवर यू हैव ओनली 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, not the measurement of the side of the triangle, clear, then how we can find out the area of that triangle? Today we discuss this concept. Clear? चलिए फिर. Suppose we have a triangle like this, and triangle is ABC, in which the vertex A is suppose x1 y1, vertex B suppose x2 y2, and vertex C suppose that is x3 y3. And now in this situation, whenever we have only 3 vertex of a triangle, not the measurement of, or we can say not present is the actual length of the sides. जब हमें ट्रायंगल की साइड की एक्चुअल मेजरमेंट मालूम नहीं है, हमें केवल ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स गिवन है. सो व्हेनेवर यू हैव अ 3 वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन वी यूज कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. तो फॉर्मूला होता है कि डेल इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट x1 y1, x2 y2, x3
y3. So this is first column and second column. Third column always will be 1 1 1. क्लियर? ये बात आप ध्यान रखें. दोबारा सुन लीजिए. कैसे निकालेंगे आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, वो सुन लीजिए ध्यान से. सॉरी, कैसे निकालेंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल? उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग के 2 कॉलम वो कंटेन करेंगे इन वर्टेक्स को, और यहां पे हाफ आएगा डेल इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट. उसके बाद √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. सभी में ट्रायंगल के एरिया में हम 1/2 यूज करते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना है जब ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 and we want to find out the area of this triangle, then it will be 1/2 time x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Now put the values of the vertex and find the answer by expanding about any row or any column. Suppose we have an example. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. Suppose this triangle is ABC. It is 5 3 -3 2 and 7 -5. Suppose this is triangle ABC. ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है ABC. In which vertex A is 5 3, vertex B is -3 2 and vertex C is 7 -5. And we want to find out the area of this triangle ABC. हमें इस ट्रायंगल ABC में निकालना है एरिया. तो वो कैसे निकालेंगे आप? चलिए सबसे पहले नेमिंग कर दीजिए. सपोज A is x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3. मान लीजिए कि ये हमारे पास में 3 वर्टेक्स हैं. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला डेल इक्वल्स टू हाफ डिटर्मिनेंट 5 3, उसके बाद -3 2 7 -5 और लास्ट कॉलम आ जाएगा 1 1 1. क्लियर? चलिए आगे. तो लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अबाउट the फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में उसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं. चलिए आगे. हाफ ये रहेगा बाहर ऐसे ही. अब फर्स्ट रो में देखिए आप 5, और ध्यान रहे जिस रो के रेस्पेक्ट में आप ओपन कर रहे हैं उस रो के रिगार्डिंग जो साइन रूल है वो होता है प्लस माइनस प्लस. ठीक है, सो प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 तो आ गया 5. अब इस 5 के रिगार्डिंग आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, तो बचता है 2 1 -5 1, तो आएगा 2 1 -5 1. उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस से, तो आएगा -3. अब 3 के रिगार्डिंग आप कॉलम 2 एंड फर्स्ट रो छोड़ दीजिए. -3 1 7 1. चलिए आगे. प्लस माइनस प्लस. अब आइए आप 1 पे.
1 के रिगार्डिंग जो कॉलम थर्ड है वो छोड़ दीजिए, रो 1 को छोड़ दीजिए, तो आता है -3 2 7 -5। सो इस तरह से डिटर्मिनेंट को मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर दिया है। चलिए आगे, हाफ 5 रखिए एज इट इज। उसके बाद 2 into 1 2 minus 5 into 1 -5 -3 ये रहेगा एज इट इज। -3 into 1 -3 minus 7 1 7। चलिए आगे, 1 रहेगा एज इट इज। -3 into -5 तो ये बनेगा 15। 7 into 2 14। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बनेगा मेरे पास में 1/2 ऐसे ही रहेगा। 5 into 2 plus 5 means 7। -3 -7, this will be -10। 15 minus 14 1। 35 plus 30 means 65 plus 1 66। So 1/2 multiply by 66, result is 33 square unit। सो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। वेन एवर यू हैव द 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए, अब लेते हैं हम दूसरा एग्जांपल। Another example is we have a triangle in which vertex ABC is 7 minus 1 minus 6 minus 4 and minus 1 7। We have these 3 vertex of a triangle ABC and main motive is we want to find out the area of this triangle ABC. So think about how we can find out the area of this triangle. First of all, these 3 vertex ABC will be named as a x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम यहां पे नेमिंग कर देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। और नेमिंग करने के बाद अब हम लिखेंगे कि डेल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1
x3 y3 1. This is the required formula of the area of any triangle in which you have a 3 vertex like these. Now put the values of x1 y1 means first vertex A, then put the value of x2 y2 means second vertex B, then put the value of third vertex C x3 y3. तो रखिए जरा, तो ये बनेगा हाफ x1 वो मेरे पास में है 7, y1 को -1, x2 y2 -6 -4 और -1, 7 1 1 1. अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए अबाउट फर्स्ट रो. So expanding about the first row. जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे 1/2. फर्स्ट रो में 7 -1 और 1 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप इनके साइन रूल के हिसाब से, प्लस माइनस प्लस, तो आएगा 7. अब 7 जिस रो में है और जिस कॉलम में वो छोड़ दीजिए, रो 1 कॉलम 1 बचता है -4 1 7 1. 7 से आगे चलेंगे -1 पे आएंगे, तो लिखेंगे -1, क्योंकि साइन रूल के हिसाब से होता है प्लस माइनस प्लस. चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, -1 के लिए कॉलम 2 और रो 1 छोड़ दीजिए, तो -6 1 -1 1. -1 से आगे 1 पे आओ, और 1 के लिए हम रो 1 एंड कॉलम 3 छोड़ देंगे, तो बचेगा -6 -4 -1 7. इसको ओपन कर लीजिए, रिकॉर्ड आंसर आएगा हाफ 7 टाइम -4 -7. उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, और इस 1 के रिगार्डिंग यहां से आएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम अलोंग द मेन डायगोनल, तो बनेगा -6 -1, सॉरी -6 -1. चलिए आगे 1. अब इस 1 के लिए ये आएगा मेरे पास में -42, और ये आ जाएगा -4. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, into -11. 1 के लिए ये बनेगा -6 + 1, इट मीन्स -5. चलिए आगे 1 के लिए आ जाएगा ये -46. इसको सोल्व कर लीजिए, 1/2 -77 -5 -46. So result is 1/2 time of 82, और ये बनेगा फिर 88 and 40 128. 88 and 40 128
ये माइनस में आएगा 134, सो आंसर इज माइनस 134/2. बट you know that area, volume, time, speed, length never be in negative form. वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती. तो यहां पे आप लिखेंगे इक्वल्स टू 134/2. इट मींस 2 6 जा 2 7 का स्क्वायर यूनिट. और आगे लिख देना neglecting the negative sign. हमने माइनस साइन को छोड़ दिया है, ठीक है, तो उसमें लिखना है neglecting the negative sign. जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट. चलिए और क्वेश्चन लेते हैं. एक्सरसाइज 0.3 आपके यहां पे वो टोटली इस कंसेप्ट पे ही बेस्ड है. आप देख सकते हैं अपनी बुक खोल करके 0.3 में सभी क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं. अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट. सपोज वी हैव अ लाइन AB which is passing through the point x1 y1 as well as point x2 y2. Suppose x1 y1 is C and x2 y2 is D, and we want to find out the equation of this straight line AB, and that will be determinant x1 y1 1, x2 y2 1 and last is xy1. हमारे पास में जो 2 पॉइंट दिए जाएंगे जिनको हम x1 y1 और x2 y2 एज्यूम करेंगे, उनको हम फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में रिप्लेस कर देंगे. एट द प्लेस ऑफ x1 y1 मींस फर्स्ट पॉइंट एंड द प्लेस ऑफ x2 y2 मींस सेकंड पॉइंट. लास्ट रो वो फिक्स रहेगी xy1 के लिए. ये बात आप ध्यान रखें. xy मींस फिक्स्ड, वो अपने आप में कांस्टेंट नहीं है. xy मींस वेरिएबल, वो वहां पे फिक्स रहेंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे. क्योंकि इक्वेशन में यदि xy नहीं होगा, इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है आपने पढ़ी थी क्लास 11th में. द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ax plus by plus c equals to 0. लाइक 4x plus 5y plus 6 equals to 0, x plus 2y plus 3 equals to 0, x minus y equals to 0, 2x plus 5y plus 6 equals to 0, 7x plus 9y minus 9 equals to 0. So equation in which we have a variable xy along the constant term is said to be a standard equation of a straight line. Clear? स्टैंडर्ड लाइन जो होती है अपने आप में उसकी फॉर्म वो होती है ax plus by plus c equals to 0. The standard equation of a straight line is always ax plus by plus c equals to 0. So वो xy फिर कहां से आएंगे? यदि हम यहां पे लास्ट प्लेस पे रखते हैं x3 और y3 तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी. पहली प्रॉब्लम तो ये कि x3 y3 यहां पे नहीं है क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 2 पॉइंट ही दिए गए हैं.
और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो लाइन के अंदर आता है वेरिएबल एक्स वाई, वो फिर आप कहां से लाएंगे, ठीक है, वो नहीं आ पाएंगे। तो ध्यान रखें जो लास्ट रो है वो हमारे पास में फिक्स है एज अ एक्स वाई, क्लियर, वहां पे आप कुछ भी नहीं करेंगे चेंज। इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 क्यों लिया है, क्योंकि ये इक्वेशन है और आप जानते हैं इक्वेशन कंटेन ऑलवेज इक्वल साइन, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं। एग्जांपल इज दिस इज अ लाइन AB which is passing through the point 1 4 2 7 and we want to find out the equation of line AB. Then formula is x1 y1 1 x2 y2 1 and last row is xy1 equals to 0. Now replace the value of x1 y1, x2 y2 and xy will be unchanged. वैल्यू पुट कीजिए यहां फटाफट। चलिए तो ये बनेगा 1 4 1, उसके बाद बनेगा 2 7 1 और उसके बाद आएगा xy1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आप आउट एनी रो और एनी कॉलम ओपन कर दीजिए। तो जरा कीजिए ओपन इसको। इसको मैं ओपन कर रहा हूं अभी। along the first row, expanding along the first row, तो बनेगा 1 के लिए, फिर -4, फिर 1 इक्वल्स टू 0। चलिए 1 के लिए फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, तो बनेगा 7y1 1, -4 के लिए 2x1 1 और 1 के लिए आएगा 2 7xy। इसको ओपन कीजिए तो ये बनेगा 1 ब्रैकेट 7 - 5, फिर ये बनेगा 2 - x, फिर ये बनेगा 2y - 7y = 0। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 7 - y - 8 + 4x + 2y - 7y = 0। तो कुल मिलाकर के मेरे पास आ जाएगा 4x और यहां से मेरे पास आएगा 7 1 8 में से जाएगा 2 तो बचेगा 6y -8 और +7 तो -1 = 0। So this is the required equation of a straight line. Clear? This is a required equation of a straight line. इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं कोलिनियर के कि प्रूव कीजिए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो क्या करेंगे आप उन 3 पॉइंट्स को आप एज्यूम कर लेंगे एज अ x1 y1 x2 y2 और x3 y3। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें उनको रिप्लेस कर देंगे, एरिया निकालेंगे। यदि एरिया आता है 0 देन यू हैव टू राइट दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि जब एरिया 0 आ रहा है इट मीन्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, और जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ तो वहां पे
एरिया ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ठीक है, तो जब भी आपसे कहेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उन 3 पॉइंट्स को आप एज्यूम कर लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फॉर्मूले में रखेंगे। जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, उसका एरिया निकालेंगे। यदि एरिया आता है 0 देन आपको लिख देना है पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यदि एरिया 0 नहीं आता है तो आपको लिखना है पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3 फिनिश हो गई है, उसको आप करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 4 के बारे में, जिसमें कंसेप्ट होगा माइनर और कोफैक्टर को निकालना। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।